हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी एंड प्राइवेट जॉब वैकेंसी में। चलिए आज बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड के द्वारा जो आपको असाइनमेंट दिया गया है उसके प्रश्नों के उत्तर के बारे में। तो आज हम देखेंगे जो फिजिक्स सब्जेक्ट का असाइनमेंट है उसके प्रश्नों को उत्तर आपको कैसे लिखना है। यदि अभी तक आपको यह नहीं पता है कि असाइनमेंट कैसे लिखना है, कैसे लिखा जाए, तो मैंने एक वीडियो पहले से बना रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट के असाइनमेंट के जो प्रश्न है उसके उत्तर के बारे में। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है। बताइए यह सदिश है या अदिश। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, एक भौतिक राशि का मात्रक फैराड है, इसकी परिभाषा और बीमीय सूत्र लिखना है आपको। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। विद्युत क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है। तो वह राशि कौन सी है? विद्युत क्षेत्र। यह एक सदिश राशि होगी। इसके दूसरे आंसर की बात करते हैं। दिया धारिता है, धारिता की जो ऐसा मात्रक होती है वो फैराड होती है। और परिभाषा अगर देखें तो किसी चालक की विद्युत धारिता आंकिक रूप से आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि कर दे। इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा m इनवर्स L-2 T⁴ A स्क्वायर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु होने पर 10 माइक्रोफैराड धारिता प्राप्त होती है। अब यदि इन प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए और उनके मध्य K = 5 परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए तो धारिता का मान कितना घटेगा या कितना बढ़ेगा। चलिए देखते हैं। इसके आंसर की बात करते हैं। तो यहाँ पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके प्लेट के बीच क्या है? एक माध्यम। वो माध्यम कौन सा है? वायु। ठीक। और जब हम इसी प्लेट को, ये दो प्लेटें हैं, ठीक है, अब देख सकते हैं इस प्लेटों के बीच की दूरी कितना है? d है। और अगर हम इस प्लेट को आधा कर दें, इसकी दूरी यहाँ तक कर दें, तो ये इसकी जो दूरी है वो क्या हो जाएगी? इसकी आधी दूरी हो जाएगी, यानी d/2 हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो डायग्राम हो गया। और अब इसके बाद इसके हल की बात करते हैं। और हाँ, यहाँ पास एक चीज़ और आपको देखना है कि यहाँ पास दोनों का माध्यम दिया हुआ है। एक के बीच में वायु दिया हुआ है और यहाँ पास जो जब हम दूरी को आधा कर दिए तो उस समय परावैद्युत माध्यम हो जाएगा, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है कि का मान 5। ठीक है। चलिए अब इसके हल देखते हैं किस प्रकार से आपको करना है उसका हल। तो सबसे पहले यहाँ पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके प्लेटों के बीच वायु स्थित है। तो धारिता का सूत्र क्या होगा? धारिता के सूत्र से हम लिख सकते हैं K, जहाँ K क्या है? एक परावैद्युत नियतांक है, और A ε0 और D दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। अगर बात करें वायु के लिए तो वायु में हम C के जगह पे C1 ले लेते हैं, K के जगह पे K1 ले लेते हैं, और A उसका एरिया है तो इसलिए A ही रहेगा। और ε0 ये क्या है? ये निरपेक्ष विद्युतशीलता है। और D1 D के जगह पे D1 ले लेते हैं। तो वायु के लिए K1 का मान हम 1 रखेंगे और D1 जो है वो D के जगह पे है। तो यहाँ पास क्या आएगा? C के जगह पे C1 रख दीजिए, तो 1 × A × ε0 और अपॉन D। तो आपके पास क्या मिलेगा? C1 = A ε0 अपॉन D। ये हो गया समीकरण 1। अब बात करते हैं जो प्रश्न में दिया हुआ है परावैद्युतांक, यानी K का मान 5 दिया है, तो हम इसको K2 मान लेते हैं। यहाँ पास ये दिया हुआ है, तब इसके अनुसार धारिता
हमको C2 निकालना है, तो C2 बराबर K2 A एप्सिलॉन नॉट और D/2 ये हो गया। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पास K2 का मान हम यहाँ से रख सकते हैं, यहाँ 5 दिया हुआ है, तो 5A इंटू एप्सिलॉन नॉट और ये 2 जो बटे में है ये आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 5 में 2 का गुणा कर दीजिए, 10 आ जाएगा, 10A एप्सिलॉन नॉट और अपॉन D आएगा। ये C2 का मान आ गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर दीजिए आप C1 बटे C2, दोनों का मान उसको रख दीजिए आप। C2 बटे में दिया हुआ है तो इसलिए इंटू होगा, तो सबसे जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा। तो D A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू D अपॉन 10A एप्सिलॉन नॉट, तो D से D कट जाएगा यहाँ पास, और फिर A एप्सिलॉन नॉट ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कि आपके पास C1/C2 इज इक्वल टू 1/10। अब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए आप, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, C2 इज इक्वल टू 10 C1, ठीक, ये आपके पास आ गया। अब C1 का मान प्रश्न में दिया हुआ है 10 माइक्रोफैरड दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ 10 ये लिख दीजिए आप, 10 माइक्रोफैरड, और फिर 10 में 10 का गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 100 माइक्रोफैरड, ठीक है। अगर आप चाहें तो माइक्रोफैरड को कूलॉम में भी कन्वर्ट करके आप बना सकते हैं, ठीक है। 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 10⁻⁶ होता है, तो बाद में आंसर आपके पास माइक्रोफैरड में ही निकालना है, तो इसलिए आप ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाँ, तो इसमें क्या होगा, अब प्रश्न ये भी पूछा गया था कि इसके बाद अगर k इज इक्वल टू 5 परावैद्युतांक हो तो क्या होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू 5 परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए, तब प्लेटों के मध्य धारिता का मान 10 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रश्न में ही दिया था C1 का मान कितना थे, 10 माइक्रोफैरड था, तो ये कितना हो गया 100, तो 10 गुना बढ़ जाएगा। चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपके पास, किसी आवेशित चालक प्लेट के पास एक धनावेशित बिंदु आवेश +Q रखा जाता है और इसी का तब बिंदु आवेश से निकलकर आवेशित प्लेट के पृष्ठ तक जाने वाली विद्युत बल रेखाएं खींचिए। और इसका दूसरा था प्रश्न, आवेशित प्लेट के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण से अगर हम जानें तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण क्या होता है, यह हमें मालूम है कि विद्युत जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या होती हैं, धनावेश से प्रारंभ होकर और फिर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, ये इसके गुण हैं। तो इसी गुण के माध्यम से हम यहाँ पास इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए यहाँ पास हम मान लेते हैं कोई एक बिंदु +Q आवेश है, ठीक, और यहाँ पास आप देख सकते हो ये एक प्लेट है कोई, ठीक है, राइट। तो इस प्रकार से प्रश्न में दिया गया आवेशित प्लेट दिया हुआ है। तो आवेशित प्लेट का मतलब ये होता है कि अगर ये कोई प्लेट है तो उस पर संपूर्ण रूप से धनावेश होना चाहिए, ठीक है। और विद्युत प्रेरण का नियम ये कहता है अगर इसके समीप कोई अन्य अनावेशित चालक प्लेट लाते हैं तो उसके जो नियरेस्ट जो एंड है, जो निकटतम सिरा है, उस पर ऋणात्मक आवेश और जो दूर वाला जो सिरा है उस पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इसी प्रगुण के माध्यम से, इसी जो गुण के माध्यम से अगर हम देखें तो यहाँ पास हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं, जब हमने गुण पढ़ा हुआ है कि एक धनात्मक आवेश क्या होगा,
धन से किसी बिंदु से अनंत की ओर, तो वो धन से ऋण की ओर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये क्या है, एक धनात्मक आवेश है, तो धनात्मक आवेश से ये क्या आ रहा है, यहाँ पास ऋणात्मक पर ये ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये डायग्राम बनाकर शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको बना सकते हैं इस प्रश्न के आंसर के लिए। चलिए अब इसी के दूसरे पार्ट का आंसर देखते हैं। है आवेशित प्लेट के पृष्ठ पर, आवेशित जो प्लेट है उसके पृष्ठ पर यानी उसके बाहरी भाग पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी हमें ई का मान निकालना है। तब देखिए, ये मान लीजिए आपके पास ये क्या है, एक प्लेट है। ठीक है, ये प्लेट है जो कि संपूर्ण रूप से धनावेशित है। ठीक, इस प्लेट का क्षेत्रफल हमारे पास क्या है, ए। राइट, तो जब कोई प्लेट एक समान रूप से आवेशित होता है तो उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना हो जाता है, सिग्मा। ठीक है, तो इस क्षेत्र से हम मान लेते हैं एक बहुत ही कम दूरी यानी पी दूरी पर एक क्षेत्र की तीव्रता ई है, जो कि हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है जहाँ पास, है ना। तो चलिए अब देखते हैं कि माना एक आवेशित प्लेट जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तो बिंदु P पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा। यानी इस P पर हम फ्लक्स की बात करेंगे, तो हमें पता है कि फाई बराबर क्या होता है, ई ए। ये हो गया समीकरण 1। और हमें ये भी पता है कि गॉस के नियम से फाई बराबर क्या होता है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब जो पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात किए थे वहाँ पास प्लेट के लिए, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो सूत्र होता है ना, सिग्मा बराबर Q बटे ए होता है। ठीक, अब यहाँ से Q का मान निकालेंगे तो इसके साथ तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो Q बराबर सिग्मा ए हो जाएगा। तो आप यहाँ पास Q का मान लिख दीजिए, सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट। अब समीकरण 1 और 2 से सॉल्व कर लेंगे, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, इसलिए ई ए बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों तरफ का ए और ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको सदिश रूप में भी लिख सकते हैं, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ये आप इसको सदिश रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपके पास, वायु या निर्वात में दो बिंदु आवेश QP इज इक्वल टू +2 माइक्रोकूलम तथा QQ इज इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका जो पहला प्रश्न है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। और दूसरा है, एक परीक्षण आवेश QR जिसका मान दिया है -1.2 × 10⁻⁹ -9 कूलम को PQ के मध्य रख दिया जाता है, तो परीक्षण आवेश QR पर लगने वाला बल का मान व दिशा ज्ञात करना है। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पास एक दो बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, PQ जिसके बीच की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। ओके, और इसका मध्य बिंदु कितना है, O। तो O से लेके P की दूरी कितना हो जाएगी, 5। और इसी प्रकार O से लेकर Q की दूरी भी हो जाएगी 5। अगर दोनों पर आवेश की बात करें तो +2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम। यहाँ पास अगर देखें तो दोनों बिंदुओं पर जो परिमाण है ना वो समान है। ठीक है, 2 दोनों पर लग रहा है, बस अंतर क्या है, एक पर जो धनावेश आवेश लग रहा और एक पर ऋणावेश लग रहा। ठीक है, तो अब इसके लिए अगर दिशा की बात करेंगे तो OP के कारण भी जो दिशा होगी वो P की ही दिशा पे होगी, और जब बिंदु Q के कारण देखेंगे तो उसकी दिशा भी P के ही तरफ होगी। ठीक है, यानी दोनों पर जो दूरी है बिल्कुल समान होगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पास क्या क्या दिया हुआ है।
QP इज इक्वल टू दिया 2 माइक्रो कूलम और बराबर इसके बाद 1 माइक्रो कूलम की वैल्यू होती है 10⁶ कूलम, उसको आप चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पास Q की वैल्यू 2 माइक्रो कूलम, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अब बिंदु O पर, ये बिंदु O पर हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर EP प्लस EQ। क्योंकि दोनों की दूरी समान है इसलिए उसके द्वारा विद्युत क्षेत्र भी समान होगा। तो EP EQ के जगह पे भी हम क्या मान लेते हैं, EP मान लेते हैं। तो दोनों को जोड़ दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 2EP। तो EP कूलाम के नियम से आप निकाल सकते हैं, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QP बाई R², जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम 9 × 10⁹ भी लिख सकते हैं। और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है टोटल 10, तो R का मान उसका कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर पे दिया हुआ तो उसको हम क्या करेंगे, हम मीटर पे बदलेंगे। तो कितना होगा 5 × 10⁻² मीटर। अब इसको आप समीकरण 1 जो ऊपर था उसमें आप इस मान को रख दीजिए। तो कितना होगा E बराबर 2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ हो गया, फिर इंटू 2 × 10⁻⁻6, फिर बटे में 5 × 10⁻⁻2 और उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 9, 2 और 2 इन दोनों का, इन सब का गुणा कर दीजिए। तो 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, ये 36 आ जाएगा। और 10 की घात जो 9 है और 6 उन दोनों को आप माइनस कर दीजिए तो 3 आ जाएगा। और 5 का वर्ग 25 होता है और 10 की घात -2 दिया हो उसका वर्ग हो जाएगा -4। अब यहाँ से 25 में 36 का भाग कर दीजिएगा तो कितना आएगा 1.44 और ये घात ऊपर चला जाएगा 10 की घात 4, तो कितना हो गया, दोनों को जोड़ देंगे 7 आ जाएगा। तो इसका E का मान कितना आ गया, विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है तो इतना लिख देंगे 1.44 × 10⁻7 न्यूटन प्रति कूलम। चलिए बात करते हैं अब इसके सेकंड पार्ट का। सेकंड पार्ट में दिया है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम क्या मान लेंगे, एक परीक्षण आवेश का मान प्रश्न में दिया हुआ QR। तो जब बल का जो सूत्र है वो क्या हो गया, बल F बराबर QR और E, इसका फॉर्मूला इस प्रकार से लिख देंगे। तो QR का मान दिया 1.2 × 10⁻⁹ कूलम, उसको लिख दीजिए। और इसके बाद E का मान आपको पहले वाले से आपको मालूम है कि इतना मान आया हुआ है, अब इसी मान में आप रख दीजिए QR और E का मान। तो आप सिंपली इसको रख दीजिए और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू -1.728 × 10⁻² न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन होता है इसलिए आप न्यूटन में लिखेंगे, राइट। ओके, चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपके पास, बिंदु आवेश विभव और विद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण बिंदु विद्युत विभव में 2 अंतर लिखना है और एक विद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव हेतु व्यंजक ज्ञात करना है। तो 2 अंतर लिखना है आपको विद्युत द्विध्रुव और बिंदु आवेश विभव पर। ये लिख सकते हैं आप कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव दूरी r के साथ साथ P और R के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है और आवेश के कारण विभव केवल r दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, और दूसरा लिख दीजिए आप कि जो विभव है विद्युत द्विध्रुव का वह r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसमें क्या हो जाएगा, जो आवेश है आवेश के कारण जो बिंदु पर विभव होगा वह बिंदु की दूरी r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, अब इसी का दूसरा पार्ट दिया हुआ है अच्छी स्थिति में विभव। ठीक है, तो इसके लिए आप देखिए जो अच्छी स्थिति का पूरा आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये आपके पास AB प्लस Q और माइनस Q आवेश हो जाएगा। ठीक है, जिसके बीच की दूरी कितना 2a, बिंदु से P पर हमको क्या निकालना है, विभव ज्ञात करना है। ठीक, तो आप इस प्रकार से मान लेते हैं AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से निर्मित है
मैं यहाँ पास आपको समझा दे रहा हूँ। तो इसके बीच का परावैद्युतांक क्या हो जाएगा, के होगा। और इस बिंदु P पर हमको क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आवेश के लिए ले लेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ओम के नियम के अनुसार फिर ये आ जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माध्यम का परावैद्युतांक है। प्लस क्यू आवेश के लिए ले रहे हैं इसलिए क्यू बट्टे AP आ गया, और AP का मान OP माइनस OA हो जाएगा। हम ये डायग्राम से आप देख सकते हो, हमको क्या निकालना है, AP निकालना है। तो इसका मान OP में O इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, OP में OA को माइनस कर दिया तो R माइनस A आ गया। अब आगे देखिए, मान उसमें रख दीजिए उसी समीकरण में। तो ये आ गया आपके पास V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q बटे R माइनस A। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब आगे माइनस क्यू आवेश के कारण सेम वैसे ही करना है, बस इसमें BP का मान वो चेंज हो जाएगा, वो होगा R प्लस A। ठीक है, तो ये आपके पास V2 का मान हो गया। अब बिंदु P पर परिणामी विभव निकालेंगे तो V बराबर दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पास माइनस क्यू आवेश है, तो जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल दीजिए। ठीक, और बचेगा क्या, 1/R माइनस A प्लस 1/R प्लस A। तो इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए और फिर आपस में दोनों का गुणा कर दीजिएगा। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ये सेम रहेगा। ठीक है, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा और A दोनों जुड़ेगा तो कितना आएगा 2A, और 2AQ इसका मान होता है P यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो उसका मान आप रख दीजिएगा, ये आपके पास आ गया विभव। ठीक है स्टूडेंट्स, यह वीडियो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, और साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको असाइनमेंट से संबंधित अगली इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल सके। आपको असाइनमेंट से यदि कोई डाउट है तो आप हमारे वीडियो के दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।